नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं बिहटा चौराहे के पास। आज चिराग पासवान आरा जाने वाले हैं। आरा में जो लगातार इन दिनों हत्याओं का दौर चल रहा है, उसे लेकर चिराग पासवान आज आरा में सभी मृतक के परिजनों से मिलेंगे। जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और आरा में आज पैदल मार्च निकालेंगे। बिहटा में उनके स्वागत के लिए प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह के नेतृत्व में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चिराग पासवान का इंतजार हो रहा है। हम बात करेंगे यहाँ लोगों से कि चिराग पासवान को लेकर के इन दिनों जो बिहार में एक माहौल बन रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान को लेकर क्या कहिएगा सर? चिराग पासवान जी कल का भविष्य हमारे हुए युवा नेता हैं और ऐसा नेता ही बिहार को चाहिए और हर युवा इनको हृदय से चाहता है और कल का भविष्य। आरा में जिस प्रकार से इन दिनों क्राइम बढ़ गया है, चिराग पासवान लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं और आज सभी जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक पीड़ितों का बात है, कोई भी समाज का पीड़ित हो और यहाँ उनका उपस्थिति अनिवार्य होता है। या दुख में जाते हैं, सुख में नहीं जाते। लेकिन कोई एक ऐसा नहीं है, तो ये एक ऐसा नेता है कि दुख में जाते हैं, दुख में मिलने जाते हैं, शांति के लिए चाहते हैं, सुख में नहीं जाते हैं, किसी का भोज भंडारा में नहीं चाहते हैं। ऐसा ही नेता हम लोग को जो है सो ऐसा ही नेता चाहिए। आप बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, उनके पिताजी भी अच्छे थे, उनके पथ पर चल रहे हैं और ऐसा ही पब्लिक को नेता चाहिए जो सबका भला का काम करे। इन दिनों जो क्राइम बढ़ गया खास करके आरा में, कोई नेता पुछार करने के लिए आया? कोई नहीं है। चिराग जी आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो अच्छा न है। ये अपने पूर्वजे अपने पिताजी के पथ पर चल रहे हैं, इस सबके लिए जीते हैं। ऐसा नहीं कि जात पात मान के चलते हैं। कहीं कोई घटना होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे बाबा? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि चिराग पासवान जी एक आज का कल का भविष्य हैं और अभी तक जो रामविलास जी जो थे इनके पिताजी, वो खुद सर्व समाज को लेकर के चले। एक पासवान से रहते हुए भी हर जाति के लोग के पास उनकी पहुंच थी, सबको लेकर के चले हैं और उसी रास्ते पर चिराग जी चल रहे हैं। चिराग जी एक बहुत आगे भविष्य इनका बहुत उज्जवल है और उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। ये भी सब समाज को लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के डेट में जो भी क्राइम बढ़ा है और चिराग जी उस स्थान पर पहुंच रहे हैं, जबकि अभी तक हम लोग नहीं सुना है कि और कोई नेता किसी पक्ष या विपक्ष का कोई भी नहीं गया है। लेकिन एक चिराग जी ऐसा नेता है जो कि हर के दुख सुख में वहाँ पहुंच रहे हैं और जो भी उनसे हो रही है संभव। तो यहाँ जो है देखिए, बाबा भी इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान का। क्या कहेंगे बाबा चिराग को लेकर? बहुत अच्छे नेताजी हैं और हम लोग अच्छे हैं, इसलिए हम लोगों का स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। उनका इंतजार भी हम लोग बेसब्री से कर रहा हूँ। तो चिराग की पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम उनसे बाद में बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इन दिनों जो क्राइम बढ़ गया है बिहार में? बिहार में क्राइम तो ये जो जंगल राज आया है, रिटर्न हुआ, यू टर्न जो लिया है, उसका ये पिक्चर शुरू हो गया है। अभी कहाँ इसका अंत होगा, अभी राम भरोसे यहाँ की सरकार चल रही है। आरा में जो खास करके क्राइम बढ़ गया है, जिसको लेकर तो आरा के जो जनप्रतिनिधि जो हम वहाँ की जनता दी हुई है, ऑलरेडी माफियाओं के हाथ में सौंप दिया है। जब तक वो लोग उस तरह के लोग रहेंगे समाज में, तब तक तो अपराध कम होगा ही नहीं। अपराध को लेकर क्या कहेंगे? जब से खास करके महागठबंधन की सरकार आई है, अपराध बढ़ गया है। अपराध पे नियंत्रण बिहार सरकार की बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शासन और प्रशासन ही कुछ भय पैदा करेगा तभी रुकेगा। और हमारे नेताजी का ये राज्य में खुला छूट रहता है कि जो कर लो सब ऊपर से मैनेज हो जाएगा, तो बढ़ेगा ही। जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, यह अपराधियों के दुस्साहस को दिखा रहा है। पूरा 100% ये सरकार के मनोबल पर ही अपराधी का तंत्र खड़ा होता है। नहीं तो तंत्र मंत्र अगर सरकार चाह ले तो शासन प्रशासन ढीला होगा ही नहीं, और ढीला हो गया तो रोज होगा घटना दुर्घटना। सरकारी तंत्र की विफलता है। तो हमारे साथ चिराग की पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हैं। इनके नेतृत्व में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चिराग पासवान आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। विनीत जी क्या कहेंगे अपराध को लेकर?
अनिल भाई, जैसे कि हमारे अभिभावक जनों ने बताया है कि बिहार की स्थिति जो है बिल्कुल बदतर हो गई है। कानून का राज तो बिल्कुल रहा ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे में जो आरा में जो हत्याएं हुई हैं, 9 हत्याएं 9 दिन में हुई हैं, उसको लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बड़े शोकाकुल हैं और वो चाहते हैं कि जो वहाँ पे भय व्याप्त थे आरा में या शाहाबाद क्षेत्र में लोगों के बीच में, वहाँ पे जाएं और जाके उनको जो आत्मविश्वास है को बढ़ाएं कि आप अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस मत कीजिए। यहाँ पे हम आपके साथ खड़े हैं, भले सरकार हो ना हो, लेकिन लोजपा रामविलास एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में हमेशा रहती है, आज भी रहेगी। तो आज जहाँ भी हत्याएं हुई हैं वो पूरा आरा और शाहाबाद क्षेत्र में हम लोग घूमेंगे। इसके बाद से आरा में पदयात्रा भी है और जाके अंत में वहाँ के डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वही डीएम साहब जिन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे जो अपराधियों बेलगाम हैं और यहाँ पे हम सब बिल्कुल विफल हैं। तो कारण यही है कि चिराग पासवान जी का वहाँ जाना मुझे लगता है कि थोड़ा आत्मविश्वास से लोगों को भरेगा और मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन विनीत जी, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि जिस प्रकार से आम लोगों में भय का माहौल है, अपराधी भय मुक्त होकर अपराध कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है अपराध की जो प्रवृत्ति उसे देखकर लग रहा है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, जो मना रहा है खुलेआम रोड पर हो रहा है। भाई, सत्ता का संरक्षण अगर प्राप्त होगा तो जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा, वही बात चल रहा है। अब जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, 3 से 4 महीने में देखिए ग्राफ कैसे बढ़ा है आगे। आए दिन बेगूसराय घटना हो, आरा ही घटना हो, पटना ही घटना हो। तो जब अपराधियों को, एक बात मान लीजिए अनिल भाई कि पुलिस हमेशा पकड़ती नहीं है, पुलिस का एक भय भी होता है। उस भय को लेके अपराधी या कोई भी व्यक्ति अपराध करने से बचता है, वो है ही नहीं। आपने संरक्षण को दे रखा है, सारे आपके बाहुबली सरकार में बैठे हुए हैं, तो अपराध तो होंगे ही। चलिए, तो बाहुबली सरकार में बैठे हुए हैं तो अपराध तो होगा ही, लेकिन निश्चित तौर पर चिराग पासवान के आज के पैदल मार्च से खास करके आरा क्षेत्र के लोगों में ये जरूर भावना ये उत्पन्न होगी कि चिराग पासवान हमारे साथ है और जो भय का माहौल बना हुआ है वो निश्चित तौर पर सरकार का भी ध्यान जाएगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।